बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अली बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में इनहेरिटेंस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे बेटा? हमने पढ़ा सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, होलैंड्रिक ट्रेट्स, और हमने कलर ब्लाइंडनेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था एज पर ओल्ड सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड, जिसमें हम लोगों ने इसके क्रॉसेस भी किए थे। सही है। कलर ब्लाइंडनेस के चार क्रॉसेस। अभी हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक बेटा, ये हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस है। अब ये एज पर न्यू सिंटेक्स बुक बोर्ड है, जिसमें काफ़ी डिफरेंट और अच्छी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। क्रॉसेस नहीं है, लेकिन इसकी थ्योरी अच्छी है। इसको जिस तरह समझाया हुआ है वो बहुत अच्छा है। तो पुरानी सिन बोर्ड के हिसाब से क्रॉसेस अच्छे हैं, न्यू सिन बोर्ड के अतबार से इसकी थ्योरी अच्छी है। तो बेटा बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस का क्या सिलसिला है, ये होता क्या है बेसिकली, ये तो हमें पता है। इसका न्यूरॉन से क्या रिलेशन है? देखो बेटा, कलर ब्लाइंडनेस का ताल्लुक आई से है। और इंसानी आंख में, ह्यूमन आई में कितने किस्म के न्यूरॉन्स हैं? अगर मैं ह्यूमन आई के अतबार से बात करूं, ह्यूमन आई हैज टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स अली। एक न्यूरॉन्स का नाम होता है बेटा रॉड्स, ये मैट्रिक क्लास से पढ़ा होगा। एक का नाम होता है जी। कोन्स। तो रॉड्स एंड कोन्स वो न्यूरॉन्स हैं ह्यूमन आई में, जिनका ताल्लुक है इस बीमारी से। और ये रॉड्स एंड कोन्स समझो, दोनों मिला के हम लोग कह सकते हैं कि ये फोटो रिसेप्शन करते हैं, लाइट को रिसीव करना। तो आप कह सकते हो दे आर फोटो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो किसी भी चीज को रिसीव करते हैं, स्टिमुलस को। तो ये फोटो रिसेप्टर्स हैं। फोटो मींस लाइट। सही। रॉड्स एंड कोन्स में फर्क क्या है? दोनों ही अलग अलग किस्म के न्यूरॉन्स हैं। कोन्स बेटा कलर को डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करता है। एक कलर को दूसरे से अलग दिखाता है। और रॉड्स जो है बेटा, वो लो लाइट में विजन के मामला देखता है। लो लाइट में विजन के मामला। सही है। तो बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस रॉड्स का मसला हो या कोन्स का मसला हो वाली, तो कलर ब्लाइंडनेस सी कौन से सा? आते हैं तो वो मसला भी सी से है, यानी कि कोन से, क्योंकि कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है मामला। कलर ब्लाइंडनेस का एक टेस्ट भी होता है, इसको कहते हैं इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट कहते हैं इसको, कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट को ये लिखा हुआ है इशिहारा टेस्ट। सही है। इसमें ये होता है, जैसे मैं तुम्हें बोलूँ ये नंबर पढ़ो, ये वाला अली, जहाँ पे मेरा माउस है, क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा नंबर है? 74। 74। वेरी गुड। और अली साहब आप मुझे बताइए, चलो इसी को ही, इसमें था आई गेस वो, बाकी भी थे इसमें। अली वाला, ये तो खैर लिखा हुआ ही है आसान। ये 42 42। है ना? ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा ऐसे क्या है यार, ये 19। अच्छा, 90। ये 74। ये तो 12 हो गया। 6 हो गया। ये वाला नंबर 6 आंसर 6। है ना? हाँ, तो ये है। तो भाई बात सारी है कि कलर ब्लाइंडनेस इसका होता है मसला। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस में अच्छा, ये कह रहे हैं जनरली बात करें, थ्री बेसिक कलर्स होते हैं जिन्होंने सारे कलर्स को मिलके बनाया हुआ है आपस में। वो थ्री बेसिक कलर्स कौन से बेटा? जिनको हम लोग प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं, ये स्कूल लाइफ में हमें बताया जाता है। रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। इन्हीं से मिलके, इन्हीं को आगे पीछे करके सारे कलर्स डेवलप हुए हैं। तो इस विजन को कहते हैं बेटा ट्राइक्रोमैटिक विजन। ट्राई मीन्स थ्री, क्रोमैटिक मीन्स बात हो रही कलर्स की। ट्राइक्रोमैटिक विजन, रेड ग्रीन ब्लू, थ्री दे आर थ्री प्राइमरी कलर्स, बेसिक कलर्स। और इन तीनों के लिए अलग अलग कोन्स हैं। इसका एक अलग कोन होगा, इसका अलग कोन होगा, इसका अलग न्यूरॉन या कोन होगा। तो थ्री डिफरेंट कोन्स होते हैं रेटिना में। सही है। एक कोन होगा रेड के लिए, एक कोन है ग्रीन के लिए, और एक है ब्लू के लिए। अच्छा, जो जी। कोन्स होते हैं ये होते क्या हैं? सर ये जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, जो कोन्स हैं बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं। और बेटा इस प्रोटीन का नाम क्या है? ऑप्सिन्स। ऑप्शन। ऑप्सिन्स बेसिकली। अच्छा, प्रोटीन किससे मिलके बनता है? प्रोटीन मिलके बनता है जीन से। याद करो ट्रांसलेशन में, जेनेटिक कोड, अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो यानी कि कौन एक टाइप ऑफ न्यूरॉन है जो प्रोटीनेशियस इन नेचर है। ये एक फोटो रिसेप्टर है। और इसकी जो जीन है, जो है इसकी इसकी एक जीन है। अच्छा, अभी हम देखते हैं। जीन का ऐसा सच कुछ नाम नहीं है। हाँ, कोन्स के अंदर जो प्रोटीन्स है उनका एक नाम है ऑप्सिन। सही। और ये लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स होते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। जो जीन्स फॉर रेड एंड ग्रीन है, यानी कि रेड कलर की जीन और ग्रीन कलर की जीन, यानी कि रेड कलर की ऑप्शन और ग्रीन कलर की ऑप्शन, ये हमारे कौन से क्रोमोसोम पे लगी हुई है? एक्स एक्स क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम। सही है। रेड और ग्रीन। अब बचा ब्लू।
ब्लू की जो जीन है बेटा, ब्लू की जो प्रोटीन है, या जिसको कहते हैं ऑप्सिन, यानी कि ये जो ऑप्सिन है, ये जो प्रोटीन है ब्लू के लिए, इसकी जो जीन है, ये हमारे पास ऑटोसोम्स में लगी हुई है। सर ऑटोसोम तो 1 से लेके 22 तक होते हैं, कौन सा क्रोमोसोम पे लगी हुई है? क्रोमोसोम नंबर 7। तो रेड जी। और ग्रीन के लिए मामला आते हैं एक्स क्रोमोसोम के, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम पे लगे हुए हैं इसकी जीन्स, इसके प्रोटीन्स, इसकी जीन्स बेसिकली। और जो ब्लू कलर की जो ब्लू ऑप्शन है, ब्लू ऑप्शन मतलब ब्लू प्रोटीन इन शॉर्ट, इट इज अ टाइप ऑफ कोन। और इसकी जो जीन है ये हमारे पास ऑटोसोम नंबर यानी कि सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर 7 पे लगी हुई है। पेपर में बड़ा सवाल आता है, व्हाट इज मोनोक्रोमेसी? मोनो मीन्स वन, क्रोमेसी मीन्स विजन। सही, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इट इज अ कंडीशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, इट इज अ कंडीशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ये कंडीशन है कलर ब्लाइंडनेस की, जिसमें मोनोक्रोमेसी का मतलब ये नहीं है कि वो एक नहीं देख सकता बाकी दो देख सकता है, इसका उलट है। मोनोक्रोमेसी का मतलब होता है जो सिर्फ एक ही देख पाता है, एक ही रिकग्नाइज कर पाए, बाकी दो वो देख सके कलर। अब एक कौन सा, वो डिपेंड करते हैं, यानी कि रेड नजर आ रहा है ब्लू ग्रीन नजर नहीं आ रहा, या ब्लू नजर आ रहा है रेड ग्रीन नजर नहीं आ रहा, जिसमें उसे एक कलर को पहचान सके। और इसी को वजह से हम लोग कहते हैं इसको ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, मोनोक्रोमेसी। ट्रू क्यों कहते हैं अली? क्योंकि इसमें सिर्फ मसला कितना है बेटा, एक कलर का मसला है। समझ आया अली? जी। जी। अब जहाँ तक बात है क्रिस क्रॉस की, ये हम लोग कमिंग लेक्चर से पढ़ेंगे बेटा। क्रिस क्रॉस का मतलब ये होता है कि मदर है, मदर से मिसाल के तौर पे ये आया किसको बेटा, नहीं बल्कि मैं और पीछे लेके जाता हूँ उसके। ये है आपके पास नाना जी, सही है, यानी कि बात हो रही है मेल जेंडर की। नाना जी से आया मदर में, यानी कि उनकी बेटी में, सही है ली, यानी कि बात हो रही है जी। बेटा फीमेल जेंडर की। मैं एहतियातन इसलिए बता रहा हूँ कि क्रिस क्रॉस समझ में आ जाए। फिर बेटी से आया नाना के नवासों में, नवासे, नवासों में, नवासी नहीं बोला मैंने, नवासों बोला, यानी कि बात हो रही है किस जेंडर की, मेल की। तो बेटा इस ऐसी बीमारियां, ऐसी प्रॉपर्टीज, या बीमारी हो या कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी हो, ट्रेट हो, इनहेरिटेंस हो, जिसमें इस तरह का पैटर्न फॉलो होता है कि नाना जी से बेटी, बेटी से बेटे में, उस यानी कि बेटी के बेटों में। तो ये जो होता है ना बेटा, इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस। क्या कहते हैं अली? क्रिस बस। क्रॉस। इसका एक और भी नाम है अली, इसको हम लोग जिग जैग भी कहते हैं बेटा। ऐसी इनहेरिटेंस के मैनर को क्या कहते हैं? जिग जैग। समझ आया अली? जी। तो इस तरह। अच्छा, इस कंडीशन में रेड एंड ग्रीन ऑप्शंस आर एब्सेंट, रेड एंड ग्रीन ऑप्शंस आर प्रेजेंट, यानी कि एक को पहचान पा रहा है, वो दो को नहीं पहचान पा रहा। समझ गए अली? अब वो दो कौन से जी। एब्सेंट होते हैं ज्यादातर? सॉरी सॉरी, इसमें मैंने ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा। देखो जो ब्लू मोनोक्रोमेसी है, ब्लू मोनोक्रोमेसी का मतलब क्या है कि वो सिर्फ ब्लू ब्लू को पहचान पा रहा है, यानी कि है तो मोनोक्रोमेसी, यानी कि एक को पहचान पा रहा है दो को नहीं पहचान पा रहा। अगर तो उसको ब्लू क्रोमेसी है अगर, तो यानी कि ब्लू पहचान रहे, रेड और ग्रीन नहीं पहचान रहा। अगर उसको ग्रीन क्रोमेसी होगी, यानी कि ग्रीन पहचान रहा है, रेड और ब्लू नहीं पहचान पा रहा। अगर उसको रेड मोनोक्रोमेसी होगी, इसका मतलब है रेड पहचान पा रहा है, ब्लू और ग्रीन नहीं पहचान पा रहा। समझ आया ली? जी। तो ये चीज है, और ये एक एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि इसकी जीन किस पे लगी हुई होती है बेटा? एक्स पे। अगर मैं बात करूं ब्लू की, क्योंकि रेड और ब्लू तो किस पे लगी हुई होती है, जहां तक हमने पीछे पढ़ा था, रेड और ब्लू, सॉरी रेड और ग्रीन किस पे लगी हुई होती है? एक्स क्रोमोसोम पे लगी होती है। और जो ब्लू की जो जीन है वो ऑटोसोम पे लगी हुई होती है। अभी इसके पास ब्लू तो है, अभी इसके पास ब्लू तो है, लेकिन मसला कहाँ पर आ गया? मसला आ गया रेड और ग्रीन में। तो इसलिए रेड और ग्रीन के दबार से बोला है ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव का मतलब है कि वो डोमिनेंट नहीं है। इसको इसको इस ऐसी जिसको ब्लू नजर आ रहा है दो नजर नहीं आ रहे, ऐसी मोनोक्रोमेसी को हम लोग कहते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें रेड और ग्रीन उसको नजर नहीं आ रहा। डायक्रोमेसी क्या है बेटा? जिसमें वो दो नहीं पहचान पा रहा और एक पहचान पा रहा है। इट इज अ कंडीशन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस वेयर अ पर्सन कैन recognize और डिस्टिंग्विश टू कलर्स, वो दो पहचान पा रहा है। सही है ली? जी। वो दो पहचान पा रहा है, हाँ, डिस्टिंग्विश टू कलर्स। मोनोक्रोमेसी जिसमें वो सिर्फ एक कलर पहचान पा रहा है, सही है। डाइक्रोमेसी जिसमें वो दो पहचान पा रहा है, यानी कि मसला एक का हुआ बस सिर्फ। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइक्रोमेसी। रेड ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है कि उसको ब्लू और ग्रीन नजर आ रहा है, रेड नजर नहीं आ रहा।
तो ऐसी रेड ब्लाइंडनेस को कहते हैं प्रोटोनोपिया। ग्रीन ब्लाइंडनेस का मतलब है रेड और ब्लू नजर आ रहा है, ग्रीन नजर नहीं आ रहा, उसको कहते हैं ड्यूटोनोपिया। ब्लू ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, इसमें ब्लू नजर नहीं आ रहा, रेड और ग्रीन नजर आ रहा है, तो ऐसी को कहते हैं ट्रीटानोपिया। ये सब आपकी बुक से निकाला है, तो शॉर्ट नोट से आसानी हो जाएगी। ये समझ आया ली? तो जी। मोनोक्रोमेसी में एक पहचान पा रहा है, डायक्रोमेसी में दो पहचान पा रहा है। दो पहचान जी। मोनोक्रोमेसी में दो नहीं पहचान पा रहा, डायक्रोमेसी में एक नहीं पहचान पा रहा। बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी, तो हमसे भी, तो इसलिए वो फिर ये है बेटा इसकी बात सारी। अब एक और बीमारी है बेटा जिसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है बेटा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसा मसला है, ये भी एक जेनेटिक मसला है, इनहेरिटेंस है, यानी कि ये भी अगली जनरेशन में आ रहा है। और ये हेमोफीलिया से सिमिलर है। हेमोफीलिया बेटा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें प्लेटलेट्स इतने कम हो जाते हैं कि अगर आपको कोई इंजरी हुई, खून बह रहा है तो बहता ही रहता है, तो वो डेडली कंडीशन है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से मुराद है आपके मसल्स इंतहाई समझो हो जाते हैं, इस काबिल नहीं रहते कि आप खड़े भी रह पाओ अपने पाँवों पे। आप ये देखो, स्ट्रेचर के मामले आते हैं इसमें। एक ऐसी मसल डिजीज है जो कि म्यूटेटेड अलील से होती है, यानी कि ऐसी अलील जो कि क्या हो गई है, म्यूटेशन का शिकार हो गई, नॉर्मल चेंज। और ये सेक्स लिंक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर, अभी तुम ये ना याद करना ये रिसेसिव है ये डोमिनेंट है, बस अभी फिलहाल ये याद करो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, तो ये सेक्स लिंक्ड है। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेक्स लिंक्ड है, और हेमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड है। अभी आगे क्लासेस में समझ में आ जाएगा ये रिसेसिव और डोमिनेंट। हम सब के पास अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हाथ पांव सलामत है, कोई बीमारी नहीं, तो हम सब के मसल्स में एक नॉर्मल प्रोटीन है। उस नॉर्मल प्रोटीन का नाम होता है डिस्ट्रोफिन। क्या नाम होता है अली? डिस्ट्रोफिन ओके। प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन। और जिनमें ये नहीं है ये प्रोटीन, उनकी जीन्स में म्यूटेशन हुई हुई है, तो उनमें ये प्रोटीन नहीं होगा, और जिनमें ये प्रोटीन नहीं है तो उनमें मसल्स में कोई ना कोई मसला आएगा, उस मसले को कहते हैं डिस्ट्रोफी। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बेटा किन में एब्सेंट होगा? ऐसे पेशेंट्स में जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, यानी कि उनके जीन्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन ये सब नहीं है, एबनॉर्मल प्रोटीन बना रहे हैं, या वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना रहे जिसका नाम है डिस्ट्रॉफिन, तो ऐसे पेशेंट्स को बेटा कहते हैं ड्यूकिन पेशेंट्स। ड्यूकिन पेशेंट्स आर दोज पेशेंट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सही बेटा, ऐसे बस ऐसे लोगों में क्या होता है बेटा? मसल वीकनेस, मसल्स में इंतहाई वीकनेस, उनकी मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट काफ़ी कम हो जाती है, और डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग, उनको स्टैंड अप होने में, खड़े होने में मसला होता है, उनको ब्रीदिंग करने में मसला होता है क्योंकि ब्रीदिंग में भी मसल्स चाहिए। उनके कंटिन्यूअसली उनके मसल से कैल्शियम आयन लीक होता रहता है, यानी कि उनके मसल ऐसा लगेगा कि कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है। जब तुम इंशाल्लाह मेरे साथ सेकंड ईयर में सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ोगे, तो उसमें जिक्र आएगा कि मसल्स में कौन से आयन चाहिए बेटा, बहुत ज़रूरी उनको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, कैल्शियम आयन। लेकिन कैल्शियम आयन सिर्फ कब निकलता है बेटा? मसल के सेल्स के अंदर, जब मसल क्या हो रहा होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो कैल्शियम आयन भी मसल सेल से नहीं निकलता। इसमें क्या हो रहा है? इसमें कंटिन्यूअसली कैल्शियम आयन लीक हो जा रहा है, तो वो सही नहीं है फिर। हाँ ली बेटा, समझ आया? कलर ब्लाइंडनेस, जी मस्कुलर सर। डिस्ट्रॉफी, ये चीज़ है बेटा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में, हेमोफीलिया पढ़ाऊंगा बेटा, और इसके रिलेटेड टॉपिक्स मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। बेटा आज का टॉपिक पिछला सब पढ़कर आना इंशाल्लाह कल। और मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में हेमोफीलिया पढ़ाऊंगा अली। और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बेटा इंशाल्लाह पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक, ये लिखा हुआ है। जी। अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है ये वाला बेटा, पॉलीजेनिक। सही। ये नहीं बेटा, सही। इंशाल्लाह अली फिर कल। अच्छा अली कल जो है ये टाइमिंग रखें 8 से 9, जी। मसला तो नहीं तुम्हें नहीं। टाइमिंग में ये वाले? चलो मैं देख लेता हूँ। ठीक है अली, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है बेटा। तुम तैयारी कर रहे हो अपने जी। उसके मिड्स की? अभी करना शुरू नहीं की, करूँगा अभी। अभी असल में नोट्स नहीं है, नोट्स आते हैं तो। देखिए बिल्कुल सही है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तुम वहां से भी कर लेना, काफी है। या तुम्हें अगर सही। तुम बुक से, क्योंकि जो तुमने भेजा था वो था तो बिल्कुल 100% सही, लेकिन उसमें चीजें थोड़ी कम लिखी हुई थी, तो क्वांटिटी कम थी थोड़ी। उस इन बोर्ड में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा क्वांटिटी मैटर करती है उनके लिए, तो ये थोड़ा सा मसला होगा, इसलिए कह रहा था मैं। जी। सही है। सही। ठीक ठीक है। है अली, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटा।